नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी अनारकली में। यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो आप एक्टिविटी सारी देख रहे हैं वो आपके सामने है। और लाहौर के हल्कों के हवाले से बात की जाए, पहले 130 हमेशा नवाज शरीफ जीतते आए हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी, क्या बात है जी यहाँ पे? माशाल्लाह हमारे कायद मुस्लिम लीग नून यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। हम उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये वही बंदा है, इसी ने मुल्क को संभाला था। आइंदा भी इसी के हाथ में बात दो होगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। सही है। क्या हो रहा है जी, कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है जी, माशाल्लाह। सारे ताजे मुराद इकट्ठे हैं, ये सब सदर है अनारकली के बारे सब अनारकली। हाँ जी, नवाज़ हमारी जान है और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला सर तोड़ खुशी करेंगे और अपनी पूरी जान लगाएंगे अपने लीडर के लिए। आज इस इमरान खान को भी बताएंगे और इन सब साथियों को कि नवाज़ शरीफ आएगा और वो आया और दोबारा आएगा। कैसी एक्टिविटी, कैंपेन कैसी चल रही है जी? जी आपके सामने चल रही माशाल्लाह। लाहौर जाग गया और नून लीग के लिए जाग गया, मियाँ साहब का शहर जाग गया और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को निकल के वोट डाल के जितवाएंगे। वोट डाल के, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई सिलेक्शन है, नहीं, वोट डाल के जितवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपके सामने जितने ही लोग प्यार में आए हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट डालेंगे, वोटर निकलेगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ी जीत से जितवाएगा। बताएगा कि लाहौर में नून लीग का घर है। कैसी चल रही है जी सारी? देखें जी, लाहौर जाग गया। लाहौर जागने का मतलब है कि पाकिस्तान जाग गया और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आपको नजर आएगा कि शेर ढाड़ेगा इंशाल्लाह। गाड़ेगा ना जी। यहाँ पर भी जो सारी की सारी एक्टिविटी चल रही है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर जो इफ्तिताह कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के खिताब क्या है। आइए आपको खिताब की तरफ लेकर चलते हैं, कुछ आपको वो सुनवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ माहिरीन होंगे, अरकान असम्बली होंगे, उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो यहाँ पर खिताब किया, जो बात की, वो आपको सुनवाते हैं। मैं भाई पहले भी मैंने खुलूस के साथ कोशिश की, मैं इंशाल्लाह आइंदा भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैं देख रहा हूं आपकी आंखों में एक उम्मीद की चमक देख रहा हूं। मुझे सिर्फ इस बात का पूछना है, सवाल पूछना है। नवाज शरीफ था, सुन ले जरा, सुन ले। नवाज शरीफ था तो सुकून था, घरों में सुकून था, खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी और आज 20 रुपए की 1 रोटी है या नहीं है? बोलो भाई, वो जमाना कहां चला गया? कौन ले गया उस जमाने को? कहां ले गया उसको? अब कैसे वापस लाएं? उसको वापस लाना है, वापस लाना है। आपके घरों को दोबारा बसाना है, इन नौजवानों को रोजगार देना है। वो अल्लाह की जात देगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। इनके घरों को संवारना है, इनके मुस्तकबिल को संवारना है, इनको बाइज़्ज़त पाकिस्तानी बनाना है, अपने मुल्क को ऊपर उठाना है, सबज झंडे की इज्जत करवाना है, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाना है, अपने मुल्क को एक गैरतमंद खुददार मुल्क बनाना है। ये नवाज शरीफ का एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है। इंशाल्लाह इसको पूरा होना है, ये पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। इन बच्चियों को, नौजवान बच्चियों को
बाइज्जत रोजगार इनके हाथों में पकड़ाना है। आप नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देना है इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं अगर नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। जरा हाथ खड़ा करके बताएं कितने बेरोजगार हैं। बेरोजगार हाथ खड़ा करके बताएं कितने बेरोजगार। मैं सच कहता हूं आपसे, आप में से कोई एक भी बेरोजगार ना होता। हर एक के हाथ में एक बाइज्जत रोजगार होता, हर एक इंसान खुशहाल होता, घराना खुशहाल होता। ये मैं आपसे दावे के साथ ये बात कर रहा हूं अपने अल्लाह के फजल और करम से। बहुत पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हैं हमने। हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। आपने इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का साथ देना है। और ये है बिलाल, ये बिलाल खड़ा है मेरे सामने, और ये है मरगूब खड़ा है मेरे दाएं पे, और ये मरियम है, मरियम नवाज शरीफ, ये मरियम औरंगजेब है, देख लो। मैं इन साथियों की वसातत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करेंगे, इस कौम को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये कौम इंशाअल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम बनेगी, खुशहाल तरीन कौम बनेगी, एक बाइज्जत कौम बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत हमने ठोकरें खाई हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं। मजीद खाने की हमारे अंदर अब कोई ताकत नहीं है, ना हिम्मत है। हम इंशाअल्लाह अपना मकाम हासिल करेंगे, दुनिया के अंदर इज्जत का मकाम हासिल करेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपको खुश रखे, इन बच्चों को खुश रखे, बच्चियों को खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों को सलामत रखे, आबाद रखे। और इंशाअल्लाह फिर आपसे, आज मैं अपने हलके में आया हूं, हलके में, ये मेरा हलका है, ये सब मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू और तकरीर आपने सुनी। परवेज़ संधेला मेरे साथ मौजूद हैं और परवेज़ संधेला की एक खूबी ये है, और आप इनको सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जहाँ भी मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है, जहाँ भी कोई एक्टिविटी होती है, ये वहाँ पर पहुँचते भी हैं और अपनी क़यादत के और आवाम में राब्ते का सबब भी बनते हैं। परवेज़ साहब, एक अमूमी तासुर ये पाया जा रहा है कि इस वक्त फील्ड में आम बंदा जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, लेकिन आपको मैंने देखा आप हर शहर में गए हैं, हर जगह पर गए हैं, हर जलसे पर गए हैं और लोगों से बात की है। क्या पोजीशन है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की? फैक्चुअल सही से बतानी है आपने। सर, आप कल का जलसा देखें सियालकोट का, आप बिलीव करें कि जब हम लोग वहाँ पे रात को गए तो हम लोगों ने कहा कि ये जलसागाह छोटी है, और फिर वही हुआ, वो जलसागाह छोटी पड़ गई और ख्वाजा आसफ को कहना पड़ा कि ये कनातें हटा दें, और वो आपने सारी दुनिया ने लाइव सुना। फिर आपसे 2 महीने पहले वापस चले जाएं, टीवी पर बैठे बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े तजिया नगार, बड़े बड़े दानश्वर, वो ये कह रहे थे कि जब मियां नवाज साहब वापस जाएंगे लाहौर, अपने हल्के में जाएंगे, ग्वाल मंडी या नारकली में जाएंगे तो लोग नहीं निकलेंगे। मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए मैसेज है, अब आंखें खोल लेनी चाहिए। और अब ये जो ग्राउंड पे कह रहे हैं कि आम तासर नहीं है, कि लोग इमरान खान के साथ है और नवाज के साथ नहीं है, मुझे वजह बता दें, क्या ऐसा कारनामा किया है कि लोग इमरान खान को वोट देंगे? मजलूमियत का कार्ड, क्या मजलूमियत का कार्ड? क्या इमरान खान कैसे, अगर आप, फिर तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का हर फौजी मजलूम है, आप उनको मार दें तो क्या वो मजलूम हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म किया है, उन्होंने 9 मई का वाकया किया है, ये कैसे मजलूम हो सकते हैं? इनका तो मजलूम इमरान खान साहब कैसे मजलूम हो सकते हैं? क्या उन पर कोई नजायज केस है? बताएं, 9 मई क्या आपने नहीं देखा? क्या मैंने नहीं देखा? पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम ने देखा? इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने कल किया? 9 मई को 1 मिनट साइड पे कर दे, कल क्या हुआ है पुलिस के साथ जो कल किया गया है? आप समझते कि इमरान खान मजलूम है? इमरान खान मजलूम नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मजलूम है। और वो वोट हमने मजलूमियत पे क्यों देना है? हमने वोट देना है आपकी कारकर्दगी के ऊपर। सबके सामने रख लें, नवाज शरीफ साहब 130 पे वापस लाहौर में आ जाते हैं। 130 में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है, ठीक है, हमेशा यास्मीन राशिद यहाँ से हारती चली आई हैं, लेकिन यहाँ पर भी मजलूमियत की बात की जा रही है। परवेज़ साहब, वो कैंसर की पेशेंट है, 70-75 साल की वो खातून है, जेल में है, तो आम आदमी उनका साथ देगा?
सर वो जेल में क्यों है ना, इस पे बात क्यों नहीं लोग करते? अगर वो जेल में है तो किस जुर्म की वजह से है? क्या उन्होंने कोई नवाज शरीफ के खिलाफ बात की और वो नवाज साहब तो जेल में है? जनाब वो 9 मई का वाकया है, वो यहाँ पर लिबर्टी चौक से खवातीन और मर्दों को वरगला कर लेके गई, आपके जना हाउस पर हमला करवाया है। वो कैसे मजलूम है? वो जालिम है सर, उसका तो बिल्कुल जेल में, उसको तो बल्कि सजा होनी चाहिए। मैं हैरान हूँ अभी तक कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनको अभी तक सजा नहीं होने दी, केस नहीं भी तक चलनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था। क्या आपने अमेरिका में नहीं देखा? क्या आपने इंग्लैंड में देखा था 2011 में क्या हुआ था? 4 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने वो दुकानें जलाई थी, वो सब कुछ किया था, उनको सजाएं हुई थी। तो यह पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? ये मजलूम नहीं है सरकार, इनको मजलूम का रोना वाला बंद करे, ये इलेक्शन लड़े। अगर इन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया तो वो आए इलेक्शन लड़े, और अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इनके जो जुल्म की कहानियां हैं वो सबके सामने हैं। अगर वो फर्ज किया एक लम्हे के लिए जेल में नहीं होती, उन्होंने पहले क्या कर लिया? क्या पहले इस इलाके के लोग उनको नहीं जानते? क्या पहले वो कभी नवाज साहब से जीत पाई हैं? क्या वो कुलसूम नवाज साहब से जीत पाई हैं जो अब जीत पाएंगे? सर ये खोखले नारे, ये खोखले वादे अब जब नहीं करें, अब देखिए आगे आते हैं। इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब पर बड़ी मेहनत कर रही है, और खासतौर पे बिलावल जो है NA 1 to 7 नहीं, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह पे वो जा रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आपको मुकाबला करती नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून का? सर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरे पंजाब में कोई वोट नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। उसकी रीजन है कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ कारकर्दगी बताने के काबिल होते तो आसिफ अली जरदारी को 90s वाला लहजा इख्तियार ना करना पड़ता, उनको दूसरों पर इल्जाम ना लगाने पड़ते। वो अपने काम बताते, अपनी कारकर्दगी बताते, ताकि पंजाब लोगों को बताते कि सिंध में उन्होंने क्या किया। वो लाहौर को हैदराबाद या लाहौर को कराची बनाने का कहेंगे तो लोग डर जाते हैं। हमें लाहौर चाहिए, हमें कराची नहीं चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब हो पाएंगे। यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। आपको मियां मरगूब और बाकियों की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन NA 130 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हल्का इंतखाब, आज उन्होंने अपने मरकज़ी दफ्तर का यहाँ पर इफ्तिताह भी किया। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर उनके साथ जो उम्मीदवार हैं, उनमें मियां मरगूब अहमद का एक बड़ा नाम है। मियां मरगूब रुकन असम्बली यहाँ से पहले भी मुंतखब हो चुके, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी रह चुके। मियां साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं खैरियत से भाई? सर्वे सारे कह रहे हैं कि इमरान खान का वोट बहुत ज़्यादा है, और बड़ा 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ा अपने जुल्म का, उन पे जो जुल्म हो रहा है वो बदला लेंगे वोट से और हरा देंगे आपको। देखिए बात यह है, जुल्म उन्होंने किए थे 2018 के अंदर, उन्होंने जुल्म किए थे। अकामा की बुनियाद पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, जजेस और जनरलों के गठजोड़ के नतीजे में पाबंद सलासल किया, पूरी टीम के ऊपर नाजायज मुकदमात बनाए। जो आज मतला साफ हुआ है तो नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई। आज अगर वो मंजर पर मौजूद नहीं है तो उनके वो गैर कानूनी काम है, कानून के रास्ते पे ना चलना, जो अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन ना करवा सके वो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकता है। आज उनके पास कोई, उनके नामा एमाल में मासवाए इल्ज़ाम तराशी के, बहतान तराशी के, झूठ बोलने के, यू टर्न लेने के उनके पास है क्या? वो क्या लेकर आएंगे? आज जब 2018 में नोखे लाडले को मुसल्लत किया गया था, उस वक्त भी ये हल्का 85 से इस हल्के की तारीख है। इसने हमेशा नवाज शरीफ और उसके चाहने वालों को यहाँ से कामयाब कराया। अब नवाज शरीफ खुद है, हर तरह से शेर की आवाज आएगी इंशाल्लाह 8 फरवरी को। लेकिन इसके बावजूद जब हम बात करते हैं आपकी पार्टी के हवाले से, आपकी लीडरशिप के हवाले से, तो आपको यकीन है कि आपका मंशूर जो है वो आवाम तक पहुँच रहा है, लोग यकीन कर रहे हैं। महंगाई जो शहबाज साहब के दौर में कहते हैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसका जो है लोग आपसे पूछेंगे नहीं? देखें बात यह है कि हमारा मंशूर भी अवाम तक पहुंच रहा है, और नवाज शरीफ एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तानी कौम के लिए, और कौम ये समझती है कि नवाज शरीफ ही वो मसीहा है जो आज कौम को इस गर्दाब से निकाल सकता है। आपने जब बात की कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई नहीं, जब कोई तूफान आता है तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तोफ़न और बदबू रह जाती है। ये तोफ़न और बदबू शहबाज शरीफ के दौर में वो चलती रही, जिसको हमने समेटा और ख़त्म किया। ये वो इसके इमरान खान के इस मुल्क और कौम के साथ जुल्म थे, जो उसने महंगाई के बम बरसाए थे, जिसको हमने बतदरीज जो है कंट्रोल किया, वरना ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता।
और यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाता तो यहाँ आपको ना बिजली मिलती, ना दवाइयाँ मिलती, ना खाने पीने की चीजें मिलती और डॉलर आसमानों के ऊपर बातें कर रहा होता। हमने तो अपनी सियासत को दांव पर लगाकर जो है हमने इस कौम को डिफॉल्ट से निकाला है, जो उनकी यहूदी एजेंडे के ऊपर आज मुल्क की मईशत को तबाह कर दें, मुल्क फतह हो जाती है। ये इस मुल्क को तबाह करने आया था, हमने तो उसकी तबाही का रास्ता रोका है भाई। मियां साहब, मैं अगर मियां मरगूब से बात करता हूं तो मियां मरगूब से बात करने का मतलब ये है कि एक ऐसा सियासी कारकुन जिसने परवेज मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, यहाँ पर डट के मुकाबला किया, मुश्किल वक्त में मुकाबला किया। मियां साहब, ऐसे में मियां मरगूब यहाँ पे खड़ा हुआ हो और अगले कह रहे हों कि हमारी उम्मीदवार तो कैंसर की मरीज़ है, उसको आपने जेल में डाला हुआ है, उसको बाहर आने दो, वो कैंसर की मरीज़ जो है मुकाबला करके दिखाएगी। आपके मुकाबले पे मरियम नवाज़ के मुकाबले में सनम जावेद जो हैं उसको इलेक्शन से दस्तबरदार करवा दिया जाए, तो फिर मियां मरगूब जैसा सियासी कारकुन क्या कहेगा? ये मुकाबला मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है? नहीं, देखें, बात यह है, हम समझते हैं कि हमने हमेशा सियासी मैदान के अंदर मुकाबला किया है। ये PMLN की तारीख है और आपने देखा हर इलेक्शन में हमने डट कर और जमकर मुकाबले किए हैं। आज ये जो कुछ है ये मुकाफत अमल है। आज जो इनके स्याह करतूत थे ये उसकी अपनी सजा भुगत रहे हैं। ये 9 मई को हम 28 मई वाले हैं, इस पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले। ये 9 मई वाले हैं जो शहदा की यादगारों को जलाने वाले हैं, जो जिना हाउस के ऊपर जिना हाउस को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। ये अपने जो इनके गुनाह हैं ये उनकी पदाश में पाबंदे सलासल है। हमारा इनसे कोई नहीं, हम तो कहते हैं आज आए मैदान में मुकाबला करें, आज इनके अवाम को फैसला करें, इनके पल्ले कुछ होगा, इनकी कुछ कारकर्दगी होगी। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको स्पेशल सीट पे कौन लोगों ने 2018 में मुस्तरद किया, स्पेशल सीट पे हेल्थ मिनिस्ट्री थी और उसने हेल्थ का पंजाब के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया। अस्पतालों के अंदर दवाइयां मुफ्ती खत्म कर दी, अस्पतालों में टेस्ट फ्री थे खत्म कर दिए और टेस्टों की फीसें प्राइवेट जो टेस्ट लैब है उनसे बढ़ा दी। ये उसकी खिदमत है। मैं तो कहता हूँ वो बाहर होती और लोगों में आती तो लोग उसको बताते कि तुमने क्या जुल्म किया, किस तरह गरीबों के इलाज मुआवजे से भी महरूम कर दिया। ये सब आखिरी बात, जब हम बात करते हैं NA130 की, तो ये पुराना हल्का, ये पुरानी अनारकली में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर ये ग्वाल मंडी से लेकर और बिलाल यासीन की तरफ चले जाएं, उसके पूरे हल्के की दाता साहब की तरफ चले जाएं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एंकर्स मिलते हैं, जाके प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ यहाँ से हर दफ़ा मुंतखब हुए लेकिन अभी भी यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर सफाई के मसाइल हैं। आप परली तरफ बंद साइड पे चले जाएं, उधर चले जाएं, मसाइल मौजूद हैं। पेरिस नहीं बना आपका ये हल्का। देखिए, बात यह है कि मसाइल पैदा होते रहते हैं, मसाइल हल होते रहते हैं। जब 2017 के एंड के ऊपर हमने इस हल्के के अंदर अरबों रुपए के डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए थे, इन्होंने 4 साल के अंदर इस पूरे हल्के के अंदर ये लोगों को नवाज शरीफ को वोट देने की सजा दी, कुछ नहीं किया कोई। मैं कहता हूँ बल्कि लाहौर के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि वसाइल तलब और रसद का फ़र्क होता है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते रहते हैं। आज पॉपुलेशन भी बढ़ी है, जब आबादी बढ़ेगी तो आपको सीवरेज सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा, वाटर सप्लाई सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म बने तो की मिलेगा, की फ़ायदा क्या होएगा? ये इंशाल्लाह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो इस मुल्क के अंदर अमन मान आएगा, मुईशत तरक्की करेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई में कमी आएगी, यूटिलिटी बिल्स के अंदर कमी आएगी और देखेंगे कि एक मुखलिस दयानतदार रहनुमा अपनी कौम का दर्द लेकर जिस तरह लोड शेडिंग का खात्मा किया था इस तरह आज महंगाई का जिन्ना जो है उसको भी काबू करेगा। 130 को क्या मिलेगा? 130 को जब ये चीजें मिल जाए, रोजगार मिल जाए, महंगाई में कमी आ जाए, यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए तो इस इलाके को सब कुछ मिल गया। सही है। चलें, यास्मीन राशिद तो नहीं है और पीपल्स पार्टी का कोई है मुकाबला शुकाबला? ये आप ढूंढे, कोई ढूंढे मिलता है तो ठीक है। ये राजी यहाँ पर मैदान लगा हुआ है, बिल्कुल जी। कैसा चल रहा है जी सारा हल्के में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम का जज्बा और जुनून बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ आ रहा है और यहाँ पर लोग, हम यहाँ पर ये तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन से आवाम दिन रात यहाँ पर आकर बैठी हुई है और उसका जज्बा और जुनून जो है वो इंशाल्लाह ताला बता रहा
है कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है और मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क की वाहिद उम्मीद है जो इस मुल्क को अंधेरों से और इस मुल्क को महंगाई से निकालेगा और इस मुल्क के अंदर जो सस्ती चीज़ें होंगी और ये मुल्क इंशाल्लाह ताला जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है इनकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत तरक्की होगी, सनत का पहिया चलेगा इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के अंदर कारखाने चलेंगे, मजदूर के लिए रोटी सस्ती होगी और इस किस्म के बहुत सारे जो चीजें हैं जो इस मुल्क के लिए अच्छी है वो आएगी। पीटीआई तो कहती है कि जो भी कहती है पीटीआई कहती है जितना तो उन्होंने ऐसी ना बिल्कुल भी नहीं। जो शेख भाई मेरे सीनियर है, मैं मियां मरगूब साहब का एक अदना सा कारकुन हूँ। 2018 पे जब ये चीज़ें हम पे मुसल्लत की गई थी, स्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, एक तरफा मुकाबला था, फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों ने इस हल्के से साथ दे के यास्मीन आशद को चारों चार शत किए थे और उसको बुरी तरह शिकस्त दी थी। इस दफ़ा भी वहीद आलम खान मियां नवाज शरीफ ज़ाते खुद आ गए हैं, जो मर्जी मियां साहब का वर्कर भी आ जाए इस हल्के से और ये चाहे इमरान खान खुद आ जाए, ये शिकस्त उसका मुकद्दर है इस हल्के से, क्योंकि इस हल्के की ही ये तकदीर से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लाहौरिया बाशऊर हैं और लाहौरिया का जो वोट है वो हमेशा खामोश वोट होता है। ये 8 फरवरी को कायदे मोहतरम मियां शबाशी वाली बात शेर धारेगा और इन सब को बहा कर ले जाएगा। शेर का वोट बेलौस वोट है, मियां साहब का वोट बेलौस है। नवाज इमरान खान साहब ने लोगों को सिर्फ बदतमीजी सिखाई है। बेलौस तो नहीं, वो कहते हैं बिरयानी खा के वोट नहीं गलत फहमी है, कोई बिरयानी नहीं। घरों में हाँ मियां साहब की फैमिली घरों में बैठी हुई है जो वोट डालती है मियां साहब को। मियां साहब की फैमिली है जो वोट डालने वाली है वो बाहर धर्म में नहीं आती। मियां साहब तो प्रोपेगेंडा तो यही नहीं सर, मियां साहब ऐसे वहाँ लीडर हैं जिनका वोट घरों में है। खान साहब ने मुल्क में सिर्फ बदतमीजी सिखाई है, इसके अलावा उनका कोई बता दें, कोई तकरीर ऐसी दिखा दें कोई उन्होंने ये बात की हो, कोई अच्छी बात की हो, कोई मुल्क के बारे में बात की हो। सिर्फ एक ही बात की है, दुनिया में बंदा नवाज शरीफ चोर है, बाकी हर बंदा सही है, मोदी भी सही है, अंग्रेज भी सही है, हर चीज सही है, सिख भी सही है, सिर्फ कोई बंदा गलत रखता है। हाँ साहब मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, ये सड़क ना टूटी फूटी थी, सही है। आज मियां साहब की आमद से ये सड़क बनी है और बिल्कुल आपको मोटरवे की तरह है। आप पीछे चले जाएं तो आपको फूड स्ट्रीट नजर आएगी। सही। आप इमरान खान के दौर में देख लें, वो भी उसने भी तो इख्तियार किया था ना, वहाँ यहाँ से लोग सेलेक्ट हुए थे, यहाँ से MNA बने, यहाँ से MPA बने, लेकिन उन्होंने इस फूड स्ट्रीट को जो 2002 से अनाउंस हुई बनी और एक ये नुमाइंदा है पाकिस्तान की खूबसूरती है, लेकिन उसके बावजूद उसका बेड़ा गर्क हुआ है। पुरानी अनारकली वाली फूड स्ट्रीट तो चल ही नहीं सकी भाई। नहीं सर चली है, बहुत ज्यादा चली। मैं उसमें देखिए मेरी बात सुने, वो चली थी। नहीं मैं आपको बता, मेरी बात सुने, मैं खुद सीनियर नायब सदर हूँ, मैं उसका यूनियन का समझते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि जितना कारोबार मियां साहब के दौर में था, मैं PMLN का छोटा सा कारकुन हूँ, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूँ। जितना कारोबार उनके दौर में था, जितनी आसानी उनके दौर में थी, किसी दौर में नहीं आई। जितना मज़ा हमें कारोबार करने का उनके दौर में आया, किसी में नहीं आया। एक गरीब आदमी हमारे पास आराम से खाना खाता था, एक बंदा 1 किलो कढ़ाई लेता था, 6 बंदे बैठते थे। आज 1 किलो कढ़ाई लेके 2 बंदे बैठते हैं तब भी पूरी नहीं हो रही। इतनी महंगी गैस है, इतनी महंगी बिजली है कि आप यकीन जानें कि हमारे लिए रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। नहीं तो वो तो शहबाज साहब ने नहीं की। नहीं शहबाज साहब ने नहीं की। अच्छा नहीं, ये पीछे से जो उन्होंने मामला गंदे किए उसका रिजल्ट है, वो बदबू है जो हमें आज सूंघनी पड़ रही है। वरना हम लोग इतने नहीं थे जो हमें इस काबिल बना दिया गया है। हमें इतना गंदा कर दिया गया है कि हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं। कहाँ से करें, कहाँ से लाएं उनकी फीसें? बरकत नहीं रही, बरकत खत्म कर दी इस बंदे ने, और बद अखलाकी बदतमीजी बच्चों को सिखा दी, हमारी लेडीज को सिखा दी। क्या करें, घरों को इसने खराब कर दिया, बाजारों को तो किया था, घरों को भी खराब कर दिया, बच्चों को खराब कर दिया। बद अखलाकी गाली गलोच नंगी गालियां देनी इस बंदे ने शुरू की, हमारे लीडरों ने नहीं की। हमारे लीडरों को रिश्तों की पहचान है, हमारे लीडरों को बड़ा अदब है, हमारे लीडरों में हर वो खूबी है जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए। हमारे लीडर हैं, हमें फख्र है कि वो हमारे लीडर हैं। शेर क्या बन रहा है जी यहाँ पर? मियां नवाज शरीफ साहब एक विजनरी लीडर है, इंशाल्लाह ताला मुल्क की मईशत को, कारोबार को और जो है मामला जो हमारे ये जो है खारजा अमूर, इन सारे मामला को इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे। एक्सपीरियंस है, पहले भी वो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो
उनके होते हुए सारे मामला हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक सही है, आप कह रहे सही हो जाएगा। की नजर आ रहा है जी, बड़ा ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इंशाल्लाह जी साढ़े मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गए ने। अच्छा। इंशाल्लाह महंगाई घट होएगी, बेरोजगारी घट होएगी, अल्लाह तो मुल्क तरक्की करेगा। 35 साल तो उन्होंने हुकूमत की है। रोटी 6 रुपए दी सी ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, चीनी 50 रुपए दी सी, घ्यो 100 रुपये ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਆਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 10 ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਵਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। 16 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ नहीं ਇੱਥੇ टिकिया। अगर वो यहाँ टिकता तो फिर बात होती। वो तो कहता कि मैं तीर से, तो अगर वो ऐसे बहादुर होते तो फिर इनका साथ देते। साथ फिर क्यों छोड़ दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने? फिर मियाँ साहब का साथ देते हैं ना, कभी साथ देते, कभी चोर कहते मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो आपने सिंध के लिए क्या उन्होंने किया, उसके लिए किया। मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, स्पीडो बनाई, सब कुछ बनाई, ये और ट्रेन बनाई, ये सड़क नहीं। जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो ये सड़क बन गई, ये सड़क की रौनक लग गई। ये 20 साल से मैं सड़क देख रहा हूँ, ये सड़क नहीं बनी। तोड़ फोड़ का सही है जी 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 जनाब जी जी। है की है कार्ड किस चीज है? मेट्रो बस का कार्ड। मेट्रो बस से जाना है तू जी? मियाँ साहब ने बनाई है। मियाँ साहब ने बनाई है। शहजादा है भाई, मेट्रो कार्ड। बहुत अच्छे बंदे ने शेर, एक बार फिर मियाँ साहब चंगे बंदे ने। वाह जी वाह, पीछे 100 रुपया भी रखे हुए हैं। और जो इंटरव्यू और जी की बात है जी हल्के च तब्दीली नजर आएगी इंशाल्लाह। जो हकीकी तब्दीली है ना, जो मियां नवाज शरीफ साहब आगे हैं, अब आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह। आप तो एंकर पर्सन हैं, बहुत अच्छे और मंजे हुए एक एंकर हैं आप ये देखेंगे असल हकीकी तब्दीली क्या है। आपको ये नुमायां नजर आएगी कि तब्दीली का नारा लगाने वाले आज खुद तब्दील हो गए हैं और इंशाल्लाह वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इस मुल्क में। और ये मुल्क तरक्की करेगा, इस तरह करेगा कि पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, कि नवाज शरीफ ये एक वजीर आजम है जो इस मुल्क को आगे ले जाके जा सकता है। जैसे कि सी पैक देख लें आप, सही ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो मुल्क को आगे ले जाने वाले हैं, और इन्होंने ये काम किए कि गरीब के मुंह से निवाला तक छीन लिया। अब ये बताएं मुझे कि एक बंदे को आज खाना खाने के लिए घर में कितने पैसे दरकार होते हैं? जिस बंदे की 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो 2500 रुपये पर डे खर्चा देकर तो 4 जी खाना खाएंगे। आप ये हिसाब लगाएं कि लोगों का जीना इस कदर मुहाल हो चुका है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मियाँ साहब जब गए थे 40 रुपये पाव घी था, आज देख लें वही घी 120 रुपये पाव है। ठीक है, गरीब की पहुंच से खाना जो इतना दूर हो गया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको तो बाखूबी पता होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप सब लोगों को ये उम्मीद है कि नवाज शरीफ आएंगे तो महंगाई कम होगी। पक्की बात है, ये महंगाई कम होगी। मंशूर पेश किया परसों 27 को, उसमें सारा उन्होंने अपने फ्रेम लाइन दिया है कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, बिलों को 20 से 30% पूर्ण कम करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। दोबारा तीर में करना है जी, वो कह रहे हैं शेर का शिकार कह रहे हैं, ब्रीड बाहर की है। अच्छा जी, चले जी, सही है। और महंगाई खत्म होनी है इंशाल्लाह। उसने तो क्या जी नवा पाकिस्तान बने कितने बने नहीं बने कितने गया पाकिस्तान बनेगा वो खा गया गरीबां नूं। इन्हें बनाना है नवा पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने बनाना है नवा पाकिस्तान। सही है। पहले भी मुल्क की तकदीर बदली थी, खुशहाली लाए थे, इस दफा भी इंशाल्लाह मियां साहब खुशहाली लाएंगे। सही है। लोरियों की राय सुन रहे हैं जी आप। NA130 है मियां नवाज शरीफ का हल्का है। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कम बैक
फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ताजर बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के साथ है और इस वक्त ताजरों का ये काफिला है। नईम खान साहब यहाँ पे क़यादत कर रहे हैं। क्या बन रहा है जी? क्या बन रहा है जी इस वक्त यहाँ पर? इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। पाकिस्तान एक आपको नया पाकिस्तान मिलेगा। जो नारा इमरान खान ने कहा था इंशाल्लाह ये जो है, ये जो काफिला है इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से नवाज शरीफ के संग चलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान 2018 वाला पाकिस्तान दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। कैसी चल रही है एक्टिविटी, कैसी चल रही है यहाँ पर? हम सब ताजर मियाँ सबके साथ हैं और पाकिस्तान की भलाई के लिए हो रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए खुशहाली लाएंगे और जो हमें तकलीफ है मुल्क को दूर करेंगे। सही है, कामयाबी नजर आ रही है। क्या बन रहा है? क्या नजर आ रहा है? सिर्फ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान को बचाएगा, सिर्फ हाजी नईम साहब को न्यू नारकली से तशरीफ लाहौर शहर में मियां नवाज शरीफ साहब के हक में अपना फैसला सुना दिए। हमारे ये अवाम का जन्म कभी पीछे देख सकते हैं, एक दफा पीछे नजर दुराए तो आपको पता लगेगा अवाम ने आज अपना फैसला सुना दिया। सही है, तो लोगों ने, आप कह रहे हैं लोगों ने फैसला यहाँ पर सुना दिया। कौन जीत रहे हैं जी? नवाज शरीफ। इंशाल्लाह फिर नवाज शरीफ आएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव से खड़ा होएगा। सुनी जाएगी, मियाँ साहब आएंगे, हम गरीबों की सुनी जाएगी, हम बेरोजगारी से बचेंगे इंशाल्लाह। क्या बन रहा है जी? एक बारी शोर क्यों ना हो, हर तरफ शोर मचा है। मियां नवाज शरीफ आ रहा है जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ख्वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मियां नवाज शरीफ के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए यहाँ पर आई है। कैसा जी, क्या चल रहा है जी यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर फरजाना नज़ीर साहब का MPIC हल्के से NA 130 से हमें एहसास हासिल है कि हमने मुस्लिम लीग डॉक्टर विंग पुरानी नारकली से जब मियाँ साहब अभी फाइनेंस मिनिस्टर से तो पहला जलसा यही इसी हल्के से करवाया था। फिर मियाँ साहब गंगाराम में दूसरा करवाया, फिर वो CM से प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने लातादाद काम किए, उन्होंने वो पाकिस्तान की पहचान है। और अब आज फिर उन्होंने इसको रौनक बख्शिया, उन्होंने उसी हल्के का इंतखाब किया जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था और वो इंशाल्लाह नजात हिंद बन के आएंगे। पाकिस्तान की गिरी हुई माशियत को ऊपर लाएंगे, पाकिस्तान को नंबर 1 बनाएंगे और मुल्क का पाकिस्तान का जो नाम बिल्कुल इस वक्त हम ये नौजवान यूरो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा संभालने वाली है, उनको भी पंडाल तशरीफ आवी का खुशामदीद कहते हैं। 28 साल तो नवाज शरीफ के नारा गवाह ने, डॉक्टर फरजाना भी गवाह ने। क्या बन रहा है जी यहाँ पर हल्के में? जी आप जैसा देख रहे हैं, किसी तारीफ का मोहताज तो है नहीं, हर मामला आप खुद देख रहे हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही नारा है, पंडाल में तशरीफ लाने पर आसिफ महमूद साहब को खुशामदीद कहते हैं। नौजवान नस्ल के तमाम यूरो से हैं जिन्हें जाके पाकिस्तान को संभालना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के साथ चलना है। उस तमाम नौजवान नस्ल को हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी कामयाबी होगी क्योंकि वो हमारे कायद की बेटी है और वो हमारी बहन है बड़ी, और हम उनके लिए दिन रात एक कर देंगे। हम लोग जो है ना दिन रात एक कर रहे हैं और कर देंगे इंशाल्लाह। और 8 फरवरी को जुमेरात के दिन इंशाल्लाह शेर ढाड़ेगा और हर तरफ शेर मजीद साहब तशरीफ लाए, तमाम लोगों का हमदानी साहब तशरीफ लाए हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 5 मिनट के करा चुके हैं और मियां मरियम नवाज को वहाँ से जिसा के भेजेंगे। ये हमारी कैद की बेटी है, बहुत अच्छी है, हमारे हल्के में आई है, हम उसकी इज्जत करते हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात के लिए आवाज आ रही है पीछे वहाँ पे जाके बताएंगे, स्पीकर लगे, आवाज आ रही है। कैसे चल रही है अभी मुहिम, कैसी चल रही है आपकी? मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ पे खिताब करना है, एक ही लीडर है यहाँ पे पाकिस्तान में और कोई लीडर नहीं है। जिंदा लीडरों में एक ही लीडर है जिसने इतनी कुर्बानियां दी है। कोई सामने आए जिसने
पार्टियां दी हैं। किसने दिया? मरीम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने। और नवाज शरीफ का ये हल्का नया नहीं है, नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान का लीडर है। मियाँ साहब के लिए मैं बहुत दूर से आई हूँ, मियाँ साहब के लिए, मियाँ साहब को वोट देने के लिए। उनके साथ आज से नहीं है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 85 से मियाँ साहब के साथ, और इंशाल्लाह जब तक है मियाँ साहब के साथ रहेंगे। मियाँ साहब वाहिद कौम से मुखलिस तरीन लीडर है। He is the sincerest leader of Pakistan. लेकिन वो कहते हैं कि मुकाबले पे एक खातून है, तो खातून कैंसर की पेशेंट है वो। मेरी बात सुने, नहीं जस्ट कैंसर की पेशेंट अगर कैंसर की पेशेंट वहाँ हल्ला गुल्ला, और वो जो आर्मी हाउस में तमाशा करवा सकती है, उस वक्त उन्हें नहीं पता था वो कैंसर की पेशेंट है। जब मैं आर्मी हाउस का हाउस पे हमला किया था, उस वक्त वो कैंसर पेशेंट नहीं है। कैंसर पेशेंट है तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, घर में रेस्ट करे मियाँ साहब। और इंशाल्लाह ये इज द विनर, और इंशाल्लाह ये उनका हल्का पाकिस्तान पूरा उनका है। और चोटी नंबर 1 है यास्मीन राशिद। गंगाराम को तबाह बर्बाद किया उसने, और ये तो सजा, कैंसर है तो वो तो अल्लाह ताला उसे सजा में जेल में डाला हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ का क्या मुकाबला? तीसरी बारी शर्मिंदा हुई है। मियाँ तो नजाद हिंद है, जिसने हर वक्त मुश्किल में इस कौम का साथ दिया, और अब भी देंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर की भी आवाज बनेगी। सही है ना। यहाँ पर ख्वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, सेल्फियाँ भी बन रही हैं। एक मिनट, अस्सलाम जी। आप नवाज शरीफ के साथ हैं? आज नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि लड़कियां जो ज्यादातर पीटीआई के साथ हैं। नहीं, हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। नवाज शरीफ के साथ हैं? हाँ, क्यों साथ हैं? नहीं, नवाज साहब ने इतना काम किया है मुल्क के लिए, सड़कें वगैरह बनाई है, बाकायदा नौजवान के बारे में भी सोच रहे हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ही जीतेंगे इस बार। यहाँ से नवाज शरीफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग कैंपेन वगैरह कर रहे हैं तो वो नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ही जीतेंगे। सही है नाज़रीन, ये यहाँ पर क्या कैसी कैसी चल रही है आपकी यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन हमारी जबरदस्त चल रही है। हमारा पार्टी का गाइड वापस अपने हल्के में 130 में वापस आया है। आप खुद सोच सकते हैं लोगों का जोश कैसा है। तो मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह ताला 2013 से ज्यादा की लीड मिली है हल्के में। जी नाज़रीन, ये है NA130, ये वो मशहूर हल्का है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब के तौर पर हमेशा से पूरे पाकिस्तान में मशहूर रहा है। ये जो जगह है ये अनारकली है, और मैं आखिर में आपको यहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने अपने मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, इंतखाबी सूरत हाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मुकाबले पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें कहीं भी उनका कोई बैनर, कोई पोस्टर और कोई चीज़, एक्टिविटी ऐसी नज़र नहीं आ रही। यकीनी तौर पे मुकाबला करेंगी वो। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। क्या फ़ैसला करेगा 130, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस वक्त हल्के में जो पोजीशन है, जो बैनर्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की ही नज़र आ रही है। आज इस हल्के से, इस एक्टिविटी से अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कोई और एक्टिविटी आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर क्या सोच रहा है, लाहौर का क्या फ़ैसला हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।